मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज की ये बात सुनने के बाद हो सकता है तुम्हारी आंखों से आंसू निकल आएं, तुम्हारा दिल कांप उठे और तुम सोचने पर मजबूर हो जाओ कि मैंने अब तक अपनी जिंदगी में क्या पाया और क्या खोया है। आज के ये वजीफा, आपकी ये हकीकत शायद तुम्हारी किस्मत को ऐसा पलट दे कि आने वाला हर दिन तुम्हें खुशी, नया रिज़्क, नई राहतें और अल्लाह की ऐसी मदद अता करे जिसका तुमने कभी सोचा भी न हो। आज मैं तुम्हें सूरतुल कौसर का ऐसा वजीफा बताने जा रहा हूँ जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। ये वो वजीफा है जिसके बारे में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरतुल कौसर पढ़ने वाले पर अल्लाह ताला की खास रहमत नाज़िल होती है, इसके दुश्मन जलीलो ख्वार हो जाते हैं और उसके रिज़्क के दरवाजे खुल जाते हैं, उसकी दुआएं कबूल हो जाती हैं और उसकी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, ये सूरत इतनी छोटी है कि तुम्हारी जुबान पर आते ही मुकम्मल हो जाती है, लेकिन इसके अंदर अल्लाह ने इतनी बड़ी ताकत रखी है कि पूरी कायनात मिलकर भी इस ताकत को बयान नहीं कर सकती। आज मैं तुमको ये वजीफा बताऊंगा तो आपने ये वजीफा कर लेना है। देखो कैसे अल्लाह तुम्हारे लिए गैब के खजाने खोल देता है। ये सूरतुल कौसर का वो वजीफा है जो अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देने के लिए सूरत को उतारा था, जब कुफार ताने देते थे कि आपका कोई बेटा नहीं है। अल्लाह ने फरमाया, बेशक हमने आपको कौसर अता की, बस आप अपने रब के लिए नमाज पढ़ें और कुर्बानी करें, यकीनन आपका दुश्मन ही बेनामो निशान रहेगा। सोचो, जब ये सूरत हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिलजोई के लिए उतरी, तो अगर तुम दिल की सच्चाई से अल्लाह पर कामल यकीन के साथ इसको वजीफा बना लो तो अल्लाह तुम्हारे दिल की तकलीफें क्यों ना दूर करेगा। आज अगर तुम चाहते हो कि आप कर्ज में डूबे हुए हो, चाहे बीमारी ने तुम्हारी हड्डियां तोड़ दी हैं, चाहे रिज़्क की तंगी ने तुम्हें जलीलो ख्वार कर रखा है, चाहे घर में झगड़े हैं, चाहे औलाद नाफरमान है, चाहे बे औलादी का मसला है, चाहे कारोबार बंद पड़ा है, चाहे दुश्मन गालिब आ चुके हैं, चाहे दिल मायूसियों से भरा जा चुका है, आज के ये अमल तुम्हारे लिए पैगाम जिंदगी है। इस अमल को करने के बाद अल्लाह की रहमतें देखना जो तुम्हें हर उस जगह से मिलेगी जहाँ से तुमने कभी तवक्को भी ना की होगी। ये अमल सूरतुल कौसर का है, बहुत आसान है, लेकिन शर्त सिर्फ ये है कि दिल से करो, यकीन के साथ करो, आजिज़ी के साथ करो, अल्लाह की अजमत को दिल से बसाए हुए करो। तरीका सुन लो और दिल में बैठा लो। सबसे पहले जब भी इस अमल को करना चाहो तो वजू कर लो, चाहे दिन हो या रात, चाहे फजर हो या इशा के बाद। अगर जुमे का दिन हो तो इस अमल का नूर कई गुना बढ़ा दिया जाता है। वजू करके किसी खामोशी जगह पर बैठ जाओ, फिर एक बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ लो। इसके बाद आपने 129 मरतबा सूरतुल कौसर पढ़नी है। जी हाँ, 129 मरतबा सूरतुल कौसर पढ़नी है। हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़नी है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या आप सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें या आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, जो कि सबसे बेस्ट और बेहतर है। एक बार सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद इब्राहिमी आपने सिर्फ और सिर्फ एक मरतबा ही पढ़ना है। इसके बाद आप सूरतुल कौसर को 129 मरतबा पढ़ना है। जी हाँ, 129 मरतबा सूरतुल कौसर पढ़नी है। हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ना है। जब 129 मरतबा मुकम्मल कर लो तो आखिर में फिर एक मरतबा दुरूद इब्राहिमी लाजमी पढ़ लेना है और फिर हाथ उठाकर अल्लाह ताला से वो मांग लो जो तुम्हारा दिल चाहता है। लेकिन मांगते वक्त ये यकीन रखना कि देने वाला सिर्फ अल्लाह ही है, कोई इंसान कुछ नहीं दे सकता। दिल से कह देना, या अल्लाह, जो तेरे महबूब के सदके सूरतुल कौसर पढ़ रहा हूँ, मेरे हाल पर रहम फरमा, मेरे दुख दर्द दूर फरमा दे, मेरी हाजात को पूरा फरमा दे, मेरे रिज़्क के दरवाजे खोल दे, मेरी बीमारियों को शिफा में बदल दे, मेरी परेशानियों को राहत में बदल दे, मेरी रातों को नींद को सुकून में बदल दे, मेरे आंसुओं को खुशियों में, हंसी में बदल दे। या अल्लाह, जो मांग रहा हूँ वो अता फरमा। प्यारे भाइयों और बहनों, इस अमल की सबसे बड़ी शर्त यह है कि इसको पूरे यकीन और दिल की सच्चाई के साथ किया जाए। जो शख्स इस अमल को 7 दिन मुसलसल कर लेता है, उसकी जिंदगी की बड़ी से बड़ी मुश्किल आसान हो जाती है, और जो इस अमल को अपनी जिंदगी बना लेता है, उसकी जिंदगी से तंगदस्ती, मुख्ताजी, जिल्लत, रसवाई हमेशा के लिए निकल जाती है। अल्लाह इसके दिल को ऐसा नूर दे देता है कि वो जहाँ भी जाता है लोगों के दिलों में उतर जाता है। उसकी जुबान में तासीर आ जाती है, उसकी दुआओं में कबूलियत आ जाती है, उसकी आंखों में हया आ जाती है, उसके चेहरे पर अल्लाह अपना नूर डाल देता है। और तुम चाहते हो जिसके चेहरे पर अल्लाह का नूर हो जाता है, उसका दुश्मन
दुश्मन भी उसके सामने झुकने पर मजबूर हो जाता है। आज ही इस अमल को शुरू कर लो, आज ही अल्लाह से मांग लो। लोगों के दिलों में असर कर जाता है, उसकी जुबान में तासीर आ जाती है, उसकी दुआओं में कबूलियत आ जाती है, उसकी आंखों में हया आ जाता है, उसके चेहरे पर अल्लाह का नूर आ जाता है। और अगर तुम चाहते हो जिसके चेहरे पर अल्लाह का नूर हो जाता है, उसका दुश्मन भी उनके सामने झुकने पर मजबूर हो जाता है। आज ही इस अमल को शुरू कर लो, आज ही अल्लाह से मांग लो, अल्लाह ताला से लो लगा लो। आज ही अल्लाह के हुजूर अपनी आजिज़ी का इजहार कर दो। जो माँ बाप अपनी बेटियों के रिश्तों के लिए परेशान हैं, वो भी ये अमल करें, इंशाल्लाह बेहतरीन रिश्ते आएंगे। जो लोग कारोबार की बंदिश का शिकार हैं, वो भी ये अमल करें, अल्लाह रिज़्क के दरवाजे खोल देगा। जो लोग बीमारियों में घिरे हुए हैं, वो भी इस अमल को दिल से पढ़ें, अल्लाह उनकी बीमारियों को दूर कर देगा। जो लोग कर्ज में डूबे हुए हैं, वो भी ये अमल करें, अल्लाह कर्ज अदा करने के असबाब पैदा फरमा देगा। जो लोग बे औलाद हैं, वो भी ये अमल करें, अल्लाह उन्हें साले औलाद अता फरमाएगा। जो लोग गम में हैं, दुख में हैं, टूट चुके हैं, हार चुके हैं, दिल से ये अमल करो, देखना अल्लाह तुम्हें कैसे संभालेगा। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, अल्लाह से मांगने का मजा तब ही आता है जब मांगने वाला अपनी आजिज़ी को पहचान ले, कहने वाला दिल से कहे कि या अल्लाह तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। जब इंसान सजदे में गिर कर रो पड़ता है तो आसमान वाले अल्लाह को उसके आंसुओं की सदा पहुंच जाती है। और जब अल्लाह के दरबार से फैसला हो जाता है तो फिर कोई इंसान, कोई दुनिया, कोई तकदीर, कोई तहरीर का लिखा हुआ इस फैसले को नहीं रोक सकता। आज तुमने ये भी फैसला करना है कि बस अब अल्लाह ही काफी है। ये वजीफा कर लो, दिल से कर लो, यकीन से कर लो, अल्लाह के दरबार में झुक जाओ, देखना तुम्हें कैसे गैब के खजानों से नवाजा जाता है। आखिर में सिर्फ इतना ही कहूंगा, ये अमल करने के बाद सिर्फ अपने लिए ना मांगना, अपनी माँ के लिए, अपने बाप के लिए, अपनी बहनों और भाइयों के लिए, अपनी औलाद के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपनी उम्मत के लिए दुआ करना। जो दिल दूसरों के लिए दुआ करता है, अल्लाह उसके लिए फरिश्तों को मुकर्रर फरमा देता है जो उसके हक में दुआ करते हैं। ये वजीफा तुम्हारी किस्मत बदलने के लिए काफी है, बस दिल से, यकीन से, आर्जी से पढ़ना है। अल्लाह हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।